अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम यहाँ पर आप सीख रहे थे शुरुआत से। तो आज आप सीखने वाले हैं डबल ई और ई यू, ई डब्ल्यू और ई वाई को किस तरीके से हम पढ़ेंगे। कोई भी जब स्पेलिंग होगी तो ये कंबाइंड वोवल एक साथ आ जाएंगे, तो इनको आप किस तरीके से रीड करेंगे और क्या इनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डबल ई का उच्चारण देखेंगे। डबल ई को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि डबल ई को हम बड़ी ई के रूप में, डबल ई का जो उच्चारण होगा वो होगा यहाँ पर बड़ी ई के रूप में। जैसे कि ये स्पेलिंग है ब और डबल ई, बी, बी यानी कि मधुमक्खी। तो हमेशा की तरह यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन होगा हिंदी में और इसका मीनिंग भी होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। जितना आप रूल्स देख रहे हैं उससे ज़्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड है आपका पढ़ना। फिर है फीड, एफ डबल ई डी, फीड। एफ को फ और डबल ई है, तो हमने यहाँ पर डबल ई को पढ़ा बड़ी ई के रूप में। ठीक है, तो फीड हो गया खिलाना। फिर यहाँ पर भी है बी आर को आप ब्र पढ़ेंगे और यहाँ पर डबल ई है, इसको आपने पढ़ा बड़ी ई के रूप में। ब्रीज हो गया, क्या हो गया, ब्रीज। और एंड में जो ये जो ई है इसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे हमेशा की तरह। फिर है म और डबल ई और के, मीक हो गया मतलब डरपोक। के को क पढ़ रहे हैं। फिर है सी एच, यहाँ पर सी एच को च प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो च के जो रूल है यानी सी एच के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स और प्रैक्टिस सेशन है वो हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें कर लिए थे। डबल ई को यहाँ पर बड़ी के रूप में और के को क, चीक हो गया। फिर है फी, क्या है, फी डबल ई का। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डबल ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बता रही हूँ, और डबल ई का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डबल ई को प्रोनाउंस बड़ी के रूप में, ह ई और ड डी को। ठीक है, तो हीड हो गया, डबल ई बड़ी के रूप में पढ़ दिया। यहाँ पर भी फ्र ई और ज, जेड को ज प्रोनाउंस कर दिया। ग्र ई न, क्या हो गया, ग्रीन, ग्र ई न, ग्रीन हो गया। जी आर को आप पढ़ेंगे ग्र, जी आर को ग्र प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है स ई क, सीख हो गया। ठीक है, डबल ई को बड़ी के रूप में। सीख का मतलब है खोजना या फिर ढूंढना। व ई क, वीक हो गया। डब्लू को यहाँ पर व प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व, वीक हो गया। फिर है यहाँ पर नी, इसको हमने प्रोनाउंस किया नी, क्योंकि यहाँ पर जो के है ये साइलेंट है, एन को न और डबल ई को बड़ी ई के रूप में आपने प्रोनाउंस कर दिया। फिर है क्र, सी आर को आप क्र प्रोनाउंस करेंगे। फिर हो गया क्री और ड डी को ड, क्रीड। फ ई ल, फील, इजी है। फिर है ब ई फ, बीफ हो गया। फिर ये एस एल जो है इसको आप स्ल प्रोनाउंस करेंगे, स्ल ई और ट। टीट हो गया है ये, स्लीट का मतलब चिकना। फिर ग्ल, जी एल को आप ग्ल प्रोनाउंस करेंगे, ग्ल ई, ग्ली हो गया। फिर है ब्र, बी आर को आप बी और आर जो है इसको ब्र प्रोनाउंस करेंगे, ब्र ई और डी को ड, ब्रीड। यहाँ पर आप सीख रहे हैं डबल ई का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन बड़ी के रूप में। फिर ये है कील है, इजी है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। एफ और एल जो दे रखा है यहाँ पर इसको आप प्रोनाउंस कर रहे हैं फ्ल, आधा फ और ल पूरा। आपने पढ़ा फ्लीट। नेक्स्ट है यहाँ पर डबल ई के आगे, डबल ई के आगे अगर आर आएगा तो इस डबल ई को आप ईयर प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि ये डबल ई के आगे आर आ रहा है तो आप इसको ईयर प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पर इसको। ये हो गया डियर, क्या है, ड ईयर, डियर हो गया। तो यहाँ पर डबल ई को आपने पढ़ा ईयर, बड़ी ई के रूप में आप इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे अगर आर आएगा एंड में। तो सेम ऐसे पढ़ते जाएं आप। सी एच को च ईयर, चीयर हो गया। फिर है करियर हो गया, ठीक है, करियर, डबल ई के बाद आर आ रहा है, करियर हो गया। फिर है जियर हो गया, लियर हो गया, इजी है, इसी तरीके से आप प्रोनाउंस करें। क्यू को और क्व पढ़ेंगे। क्यू जो है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आधा क और व, क्व होता है क्यूअर, इसको आप पढ़ेंगे क्यूअर। फिर है स्टीयर, यहाँ पर एस और टी को आप स्ट प्रोनाउंस करेंगे, स्ट, स्टीयर। फिर है इंजीनियर, क्या है, इंजीनियर है। फिर है पायोनियर, पायोनियर, यहाँ पर भी डबल ई के बाद आर है। वॉलंटियर, क्या है, वॉलंटियर। इस तरीके से डबल ई के बाद में आर आए तब हम क्या करेंगे, इस डबल ई को ईयर प्रोनाउंस कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं ई यू के उच्चारण की तरफ। ई यू को कैसे पढ़ेंगे, तो ई यू का जो उच्चारण है वो यू होगा,
यू प्रोनाउंस करेंगे इसको। जैसे कि कुछ स्पेलिंग्स है, यहाँ पर ई यू है स्टार्टिंग में, इनमें यूफोनी, इसको आप पढ़ रहे हैं यूफोनी। यहाँ पर भी ई यू है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। ये है यूक्लिप्टस, क्या है यूक्लिप्टस, तो प्रोनाउंस करें यूक्लिप्टस। आधा मतलब तोड़ के आप इसको पढ़ें, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी थोड़ी। फिर ये है यूफोनियस, क्या है यूफोनियस, पी एच को फ प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर जो पी एच दे रखा है इसको फ प्रोनाउंस करें, तो ये तो प्रैक्टिस से ही होता है ज़्यादा। फिर ये है फ्यूड, यहाँ पर इन तीनों स्पेलिंग्स में क्या है ई यू है और इसको आप पढ़ रहे हैं यू। नेक्स्ट है ई डब्ल्यू। ई डब्ल्यू को यू और कहीं पर बड़ी ऊ के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। कुछ स्पेलिंग्स है जैसे कि ई डब्ल्यू को यू प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है फ्यू, इसको फ्यू पढ़ेंगे क्योंकि एफ के बाद है ई डब्ल्यू और इसको आपने पढ़ा यू। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ। फिर है कर्फ्यू, क्या है कर्फ्यू। फिर यहाँ पर भी लास्ट में आप देख रहे हैं ई डब्ल्यू है, आपने इसको भी पढ़ा यू, ई डब्ल्यू को यू पढ़ेंगे कर्फ्यू। नेक्स्ट है न्यू, तो न्यू में भी ई डब्ल्यू है, समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट है ड्यू और इसमें भी ई डब्ल्यू है, ड्यू का मतलब जो ओस है उसको कहेंगे ड्यू। नेक्स्ट है ई डब्ल्यू को बड़े ऊ के रूप में कौन से स्पेलिंग्स में पढ़ते हैं, जैसे कि स्पेलिंग है कैशू, तो कैशू मतलब काजू, इस स्पेलिंग में हम ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ेंगे कैशू, कैश यू नहीं पढ़ेंगे, यू वाला साउंड नहीं आएगा, मतलब ये वाला जो यू है यह जब बन जाता है तो वो साउंड नहीं आएगा। नेक्स्ट है फ्लू, क्या है फ्लू, तो इसको भी आप फ्लू करके नहीं पढ़ेंगे, फ्लू, फ्लू का मतलब है उड़ जाना, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू। नेक्स्ट है क्रू, क्या है क्रू, अब इसको भी क्रू नहीं पढ़ देंगे, क्रू पढ़ेंगे। यहाँ पर ई डब्ल्यू को आप पढ़ रहे हैं किसके रूप में, बड़े ऊ की मात्रा के रूप में। नेक्स्ट है श्रू, इसको भी आप श्रू पढ़ेंगे, श्रू नहीं पढ़ देंगे श्रू। ये है चू, इसको भी च्यू नहीं पढ़ देंगे चू, इसको पढ़ेंगे ब्लू, क्या पढ़ेंगे ब्लू, ब्लू नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है इनकी आप प्रैक्टिस कर लें, इन स्पेलिंग्स में हम ई डब्ल्यू को बड़ी ऊ की मात्रा के रूप में रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है ई वाई का उच्चारण। ई वाई में जो है ई को हम कभी इस ई के रूप में और ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, स्पेलिंग्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है हॉकी, तो यहाँ पर लास्ट में है ई वाई, लास्ट में भी है ई वाई, इसको आप पढ़ रहे हैं किसके रूप में, छोटी ई के रूप में। हॉकी लिखा हुआ बड़ी ई के रूप में लिखा जाता है, लेकिन लास्ट में ई का साउंड छोटा ही आता है, तो हॉकी और जर्सी, तो यहाँ पर आपने ई वाई को ई पढ़ा छोटी ई के रूप में। ट्रॉली में और डंकी में। अब और कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे जहाँ पर ई वाई को हम ए पढ़ रहे हैं, एंड में है ये भी, लेकिन कंफ्यूज ना हो, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। जैसे कि है कन्वे, तो कन्वी नहीं पढ़ेंगे इसमें, कन्वे, तो ये स्पेलिंग ऐसे ही प्रोनाउंस होगी कन्वे, ना कि कन्वी करके। फिर यहाँ पर सर्वे है, सर्वी नहीं होगी, सर्वे का तो मतलब होता है लेकिन सर्वी का कोई मीन नहीं होता। नेक्स्ट है दे, तो दे में भी दी नहीं पढ़ेंगे, तो ये तो आपको कॉमन सेंस से और प्रैक्टिस से आप पहचान जाएंगे। नेक्स्ट है ई वाई का उच्चारण देखेंगे तो ई वाई को इन सभी के रूपों में प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब कहीं पर छोटी, कहीं पर बड़ी, ए और ए का बड़ा साउंड, फिर आई, इस तरीके से ई वाई को हम प्रोनाउंस करते हैं। तो लगभग क्या है, रूल्स तो मैंने बता दिए, लेकिन ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस करें, मतलब जब आप स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उनका प्रोनाउंसिएशन ईजिली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। ई आई को बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर है ई आई, यहाँ पर भी है ई आई, ये बीच में दे रखा है, तो सीलिंग यहाँ पर बड़ी ई के रूप में। फिर ये है डिसीट, बड़ी ई के रूप में। तो प्रोनाउंसिएशन को आप देखें और प्रैक्टिस करें, तो इनको आप इस तरीके से पढ़ेंगे। ई आई का ही प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ई के रूप में इस ई आई को रीड किया। नेक्स्ट है डिसीव में भी ऐसा ही है, डिसीव हो गया, तो बड़ी ई का साउंड आ रहा है ये, वैसे डिसीव। परसीव, क्या है परसीव। फिर है प्रोटीन, तो प्रोटीन में भी बड़ी ई के रूप में ई आई को पढ़ा जा रहा है। फिर है सीज, क्या है सीज, और रिसीव में भी ऐसा ही है, ई आई को बड़ी ई के रूप में
प्रोनाउंस कर रहे हैं। रिसीव, सीज, तो इनकी प्रैक्टिस कर लें। फिर यहाँ पर है कुछ स्पेलिंग्स जिनमें हम ई आई को कहीं पर ए और ए के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि ये है, कुछ ही स्पेलिंग्स है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हेफर है, यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया, आप इसकी हेल्प ले लें। और ये है लेज़र, यहाँ पर भी हमने क्या है, ई आई को ए और ए के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। ए का साउंड शॉर्ट होगा और कहीं पर लॉन्ग होगा, मतलब लंबा होगा। तो हेफर, लेज़र, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर है ई आई में भी कहीं पर ई आई को छोटी के रूप में और कहीं पर आई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि है, ये स्पेलिंग्स दे रखी है यहाँ पर, हाइट, क्या है, हाइट। अब यहाँ पर आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसमें हीट प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ई आई को यहाँ पर आप बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करें। यहाँ पर इसको पढ़ा हाइट। फिर यहाँ पर नाइदर है, आई के रूप में भी और नीदर भी इस ई आई को पढ़ा जाता है, नीदर और नाइदर। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें, तो इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा। रूल्स के साथ साथ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।